और उस समय में वे लोग बोलने लगे, पतरस आप जो प्रचार कर रहे हो वो हमारे दिल को छुआ और हमारा दिल जो है वो खट गया। अब हम क्या करें? बगल वाले को देखकर बोलो, हम क्या करें? बोलिए, हम क्या करें? हालेलुया। जिसके दिल के साथ परमेश्वर का वचन बातें करता है वो हमेशा कहता है कि हम क्या करें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो पीछे बैठे हैं क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हालेलुया। जिसका दिल को परमेश्वर का वचन छूता है वो हमेशा कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं? बोलो, प्रभु मैं क्या करूं? और एक तरीके के लोग हैं जिनके दिल को परमेश्वर का वचन कभी छूता नहीं। The word of God will never touch their heart. उनके दिल को परमेश्वर का वचन कभी छूता नहीं, इसीलिए वो हमेशा ये कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? दो क्वेश्चन है, दो तरीके के विश्वासी है। एक विश्वासी कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं? यहां के सब लोग बोलिए, प्रभु मैं क्या करूं? बोलिए, प्रभु मैं क्या करूं? यहां के लोग बोलिए, प्रभु आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? देखा, आवाज देखा, समोसा मिलेगा, जोर से बोलो, प्रभु आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? सवाल डिफरेंट है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सवाल क्या है? डिफरेंट है। ये लोग कह रहे हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, आप लोग कह रहे हो कि प्रभु आप क्या करोगे। सवाल डिफरेंट है, लोग भी अलग है। ये जो सवाल कर रहे हैं, बच्चे को अपने पास रख लीजिए, बच्चे लोग कोई भी बीच में नहीं चलना चाहिए। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। ये लोग कह रहे हैं कि प्रभु मैं क्या करूं? क्यों पता है? क्योंकि इनके दिलों को परमेश्वर का आत्मा ने स्पर्श कर दिया है। इनके दिलों को परमेश्वर का वचन ने स्पर्श कर दिया है। आमीन, थोड़ा जोर से आना चाहिए। इनके दिलों को परमेश्वर के आत्मा ने छू लिया है, इसीलिए इनका सवाल जो है अलग है। मगर यहाँ के लोग, मतलब आप लोग नहीं, समझाने के लिए, हालेलुया, यहाँ के लोगों को अभी तक परमेश्वर का वचन क्या नहीं किया है? परमेश्वर का आत्मा अभी तक छुआ नहीं है। परमेश्वर अभी तक स्पर्श नहीं किया है। क्यों स्पर्श नहीं किया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हैं। सुनते भी हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। इसीलिए कंक्लूजन में आने के बाद में परमेश्वर को देखकर कहते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया। इन दोनों में कौन सा सवाल अच्छा है? बोलिए बोलिए, इन दोनों में कौन सा सवाल ठीक है? हाँ जी, मैं क्या करूं? बगल वाले को थोड़ा सा हिला कर बोलो, मैं क्या करूं? हालेलुया। शेक योर नेबर एंड टेल व्हाट आई हैव टू डू। हालेलुया। बोलिए बोलिए, बगल वाले का और थोड़ा सा, मतलब हिलाने के लिए बोला, मारने के लिए नहीं बोला, ठीक है? थोड़ा सा हिलाकर बोलो, प्रभु मैं क्या करूं? जो अकड़ के बैठे हैं यूं करके थोड़ा सा हिलो, थोड़ा सा हिला। मोना तेरे बगल में जो है उसको थोड़ा सा हिला दे। हाँ, थोड़ा सा हिला, हाँ हिला कर बोल, प्रभु मैं क्या करूं? हालेलुया। सवाल ये ठीक है ब्रदर? क्या ये ठीक है? ये ठीक है। हालेलुया। तो आज अगर परमेश्वर का वचन आपके दिलों को छूता है, इस कलीसिया में जितने लोग हैं सब ये सवाल करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आज मैं आपके लिए क्या करूं? हालेलुया। आपने मेरे लिए जान दिया, अब मैं क्या करूं? आपने मेरे लिए आशीष दिया, मैं क्या करूं? आपने मेरे बच्चों का शादी करवाया, अब मैं क्या करूं? आपने मुझे आशीष दिया, मेरे घर बांधा, मुझे गाड़ी दिया, बंगला दिया, नौकरी दिया, सब दिया। प्रभु आपने बहुत किया है, अब मैं क्या करूं? जोर से बोलिए, अब मैं क्या करूं? हालेलुया। मत्ती का 25वां अध्याय को टर्न करेंगे, एक एक वचन के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। और मैं जानता हूं कि आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करने के लिए जा रहा है। मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, कोई जोर से 1 2 3 वचन को जोर से पढ़ेंगे, स्क्रीन के ऊपर आएंगे, सब लोग देखेंगे। तब स्वर्ग का राज्य, जोर से बोलेंगे, तब स्वर्ग का राज्य। पिछले संडे हम लोगों ने ध्यान किया है, अलग अलग राज्य रहेगा। इंसान का राज्य है, शैतान का राज्य है और परमेश्वर का राज्य भी है। आगे हम लोग देखेंगे, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान। जोर से बोलिए, 10 कुमारियां। बाइबल में जब परमेश्वर एक नंबर देता है, उस नंबर के
मतलब रहता है। हालेलुया। बिना मतलब के बाइबल में कभी भी परमेश्वर नंबर देता नहीं। बोलिए सब बातों के लिए मतलब है। प्रकाशित वाक्य में 7 जो नंबर है वो 50 से भी ज्यादा बार लिखा गया है। More than 50 times 7 number is occurred in the book of Revelation. Hallelujah. कोई आमीन बोल सकते हैं? बाइबल में 12 नंबर है। 12 जो है चेलों का नंबर है, 7 जो है परिपूर्णता का नंबर है, 3 जो है पुनरुत्थान का नंबर है, 10 जो है वो कलीसिया का नंबर है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब है बाइबल में जब भी कुछ बोला गया है उसके पीछे मतलब रहता है। इसलिए आप जब बाइबल को सुनते हो, आप जब बाइबल को पढ़ते हो, मतलब के साथ पढ़ना कि परमेश्वर हर कॉमा से, हर एक फुल स्टॉप से, हर एक अक्षर से मुझसे बातें करने के लिए जा रहा है। कितनी कुमारियां हैं? पिछले बार हम लोगों ने देखा वो 10 के 10 क्या थे? कुमारियां। बोलिए कुमारियां थे। परमेश्वर कलीसिया को कुमारी का दर्जा दे रहा है, डिवोर्स का दर्जा नहीं दे रहा है, शादीशुदा का दर्जा नहीं दे रहा है, या क्या मतलब अलग अलग चीज का दर्जा नहीं दे रहा है, कुमारी का दर्जा दे रहा है। बगल वाले को बोलो कलीसिया कुमारी है। हमने ये भी देखा कुमारी का मतलब है एक पुरुष अभी तक पुरुष को जानी नहीं या अपने दूल्हे का वो इंतजार कर रही है, और ये कुमारी ऐसी है कि वो किसी के और पुरुष के साथ उसका संबंध नहीं है। ये कुमारी द नंबर 1 याद रख लीजिए। ये जो कुमारी है दुनिया के साथ इसका संबंध नहीं है। बोलो दुनिया के साथ इसका संबंध नहीं है, क्योंकि दुनिया में भी एक पुरुष है और वो पुरुष का नाम है शैतान। वो पुरुष का नाम क्या है? खोलेंगे 2 थिस्सलुनीका उसका 2 अध्याय 3 वचन। 2 थिस्सलुनीका बाइबल खोलिए, स्क्रीन ऐसे पे रहने दीजिए, लेट अस स्क्रीन हियर ओनली। 2 थिस्सलुनीका उसका 2 अध्याय 3 वचन जल्दी से। इसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी भी धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, वह दिन यानी आखिरी दिन यानी यीशु मसीह का आगमन का दिन नहीं आएगा। हाँ जब तक बोलिए जब तक। हाँ पढ़िए। धर्म का त्याग ना होले, धर्म का त्याग ना होले। हाँ और वह पाप का पुरुष। कौन सा पुरुष है ये? जोर से बोलिए कौन सा पुरुष है? यीशु मसीह भी पुरुष है, क्योंकि पिलात जब यीशु मसीह के सर के ऊपर ताजों का कांट रखकर यहूदियों के सामने लेके आता है, वहां पे इंग्लिश में बोला गया है हियर इज द मैन, हियर इज द मैन, ఇదిగో ఈ పురుషుడు, ఇదిగో ఈ మనుష్యుడు అని తెలుగులో రాయబడి ఉంది। हालेलुया। और यहाँ पे एक और व्यक्ति को पुरुष बोल के नाम दिया गया है, और वो पुरुष है पाप का पुरुष। वो कौन सा पुरुष है? और उसको इंग्लिश में बोला गया है एंटाक्राइस्ट। इसका मतलब है मसीह विरोधी। यीशु मसीह दूल्हे के रूप में इस धरती पर आने के पहले ये पाप का पुरुष जो है इस धरती पर आएगा, पाप को बढ़ाएगा, अधर्म को बढ़ाएगा, परमेश्वर जो कहलाता है उस स्थान में रुकेगा, क्योंकि ये जो पाप का पुरुष है जो शैतान है। हालेलुया। मगर मेरे प्यारो यीशु मसीह भी एक पुरुष कहलाता है, और उस पुरुष के लिए हम जो कलीसिया है शादी करने के लिए तैयार हैं। कोई आमीन बोलेंगे? आमीन। हमारा अभी तक शादी नहीं हुआ है। बोलो बगल वाले को देखकर बोलो मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है। इतना हंस के बोलने की जरूरत नहीं है पुरुष लोग। इडली కాదు నెలక పండ్లన్నీ పెట్టి నా పెళ్లి కాదు। ओके हमारा आत्मिक शादी अभी तक नहीं हुआ है। आमीन। हालेलुया। बोलो मेरा एंगेजमेंट हुआ है। कल का दिन 7 लोगों का एंगेजमेंट हुआ। चलो यीशु मसीह के साथ आपका एंगेजमेंट हुआ। खुशी के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और यीशु मसीह बीच आसमान में उतरने के लिए जा रहा है। उस दिन हम सबों का दूल्हा राजा वो पुरुष उस यीशु के साथ हमारा विवाह होने के लिए जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं वो बीच आसमान में एक अद्भुत विवाह होने के लिए जा रहा है, और वो विवाह 7 साल का होने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं?
कुछ लोग बोलते हैं पास्टर आपको कैसा मालूम, बीच आसमान में 7 साल का शादी होने के लिए जा रहा है। 2 है, एक इस्राएल का जो शादी है वो 7 साल का रहेगा, दूसरा इस धरती के ऊपर जो शैतान का राज्य है वो 7 साल का रहेगा। और वो 7 साल के राज्य में कलीसिया यहाँ पे नहीं रहेगा, वो बीच आसमान में अपने दूल्हे के साथ नाचता रहेगा, कूदता रहेगा, आराधना करता रहेगा, स्तुति करता रहेगा। तो आमीन बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कम ऑन समबडी, हालेलुया। बोले मेरा एंगेजमेंट हुआ है, मेरा यीशु मसीह पुरुष के साथ विवाह होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कितनी कुंवारियां हैं? वो कैसे हैं? कुंवारियां, जोर से बोलो कुंवारियां हैं। कुंवारी का मतलब है अभी तक उनका क्या नहीं हुआ है, और अपने दूल्हे के साथ मुलाकात करने के लिए वो लोग तैयार है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, जो अपनी मशाल लेकर, ये हम लोगों ने देखा, मगर मैं जल्दी से भाग रहा हूं, अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। बोलो मशालों को लेकर दूल्हे से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तेलुगु बाइबल में लिखा, परलोक राज्यము తమ దివిటులు పట్టుకొని, దివిటులు मतलब मशाले, वो जो दिया जैसा रहता है। अब ये जो मशाले हैं कितने लोगों के हाथों में है? हालेलुया। अब ये 10 के 10 जो है दूल्हे से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। मैं फिर एक बार कहता हूं, ये कुंवारियों को परमेश्वर का वचन कलीसिया का रूप दे रहा है। ये कलीसियाओं के हाथों में मशाले हैं, बाइबल है। हालेलुया। और उतना ही नहीं, ये 10 के 10 जो है दुल्हन के वस्त्रों को पहने हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? यहां तक तो सब ठीक है, मगर थोड़ा आगे जाने के बाद में थोड़ा सा फर्क हो रहा है। क्यों? आगे दूसरा वचन, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। बोले 5 मूर्ख है और 5 समझदार है। पहला वचन तक तो ठीक था, पहला वचन में मशाले थे, मुलाकात करने के लिए 10 के 10 निकल रहे थे, शादी का वस्त्र भी 10 के 10 पहने थे। पहला वचन तक ठीक है, मगर दूसरा वचन आने के बाद में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। हेलो सिस्टर, वचन को सुनिए थोड़ा। सब लोग अपने कानों को, अपने मनों को वचन के ऊपर रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप लोग सुनते हो, यही वचन आप लोगों के दिमागों में काम करने के लिए शुरू कर देता है। पहला वचन तक तो सब ठीक था भाई, मगर जब दूसरा वचन में आया, when we enter into the second verse, the difference came। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उसमें 5 मूर्ख है और 5 समझदार है। बोलो 5 मूर्ख है और 5 कौन बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, कौन बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जोर से बोलिए, कलीसिया को बोल रहे हैं। इसका मतलब है सर्टिफिकेट कलीसिया को कौन दे रहा है? हालेलुया। कलीसिया मतलब आप और मैं। ग्रीक भाषा में एक्लेशिया बोल के बोला गया है। कलीसिया का मतलब है एक्लेशिया। एक्लेशिया का मतलब है आप और मैं जो पापों से बाहर आए हैं, आप और मैं हैं। और आपको और मुझे यीशु मसीह सर्टिफिकेट दे रहा है। हेलो, कौन सा सर्टिफिकेट दे रहा है? कुछ लोग बुद्धिमान है, समझदार है, और कुछ लोग क्या है? मूर्ख है। बोलो समझदार है, मूर्ख है। अगर मैं अभी, ठीक है, यहाँ पे 2 लोग हैं, थोड़ा सा बगल में बैठे, क्योंकि आपको मुंह नहीं दिख रहा मुझे, अरुण थोड़ा सा बगल में बैठे। यस, अभी मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा मत होना, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ प्रीति तू मूर्ख है, अगर मैं बोलेगा वो अगला संडे नहीं आएगी। ऐसा ना, अगर मैं अरुण को बोलूंगा तू समझदार है, वो बोलेगा अरे वाह पास्टर मुझे सर्टिफिकेट दे। ऐसा ना, मगर यहां पे यीशु मसीह खुद सर्टिफिकेट दे रहा है, तू समझदार है, तू मूर्ख है। प्रभु को धन्यवाद, पास्टर लोग आजाद हो गए। हालेलुया। अभी पास्टर लोगों को तुम लोग पत्थर से नहीं मारोगे, क्योंकि सर्टिफिकेट पास्टर मनोज नहीं दे रहा है, सर्टिफिकेट खुद यीशु मसीह दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया, ये दिसंबर के महीने में आप लोगों को यह समझना जरूरी है
की ओर से आना जरूरी है। तेरे बारे में यीशु गवाही देना है, तेरे परिवार के बारे में यीशु मसीह गवाही देना है कि मैं क्या हूं। मेरा प्रभु बोलना है, मेरा मालिक बोलना है, मेरा उद्धार करता बोलना है। हालेलुया। लोगों के तारीफ के ऊपर अपने कानों को खोलने मत जाना। यीशु मसीह तेरा तारीफ करना है। मेरा कलीसिया कैसा है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे विश्वासी लोग बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह बोलना है कि पास्टर मनोज कैसा सेवा कर रहा है। विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, दशमांश दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, आप कैसे हो, यीशु की ओर से सर्टिफिकेट आना जरूरी है। आज कई लोग इंसान की तारीफ के पीछे भागते रहते हैं। ये तारीफ एक दिन टूट जाएगा, ये तारीफ एक दिन बिखर जाएगा, मुखर जाएगा, टूट जाएगा। मगर जब यीशु मसीह तुझे देखकर बोलेगा, वाओ मेरी बेटी, शाबाश मेरे बेटे, तू समझदार है परमेश्वर के राज्य में, ये सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई आकर आपको कहता है देख अच्छा नहीं रहे, दुख मत उठाना। यीशु मसीह कहता है उसके बातों को कान मत लगा, मैं तुझे मास्टर सर्टिफिकेट देने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आज आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यीशु आपको सर्टिफिकेट दे? अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको सर्टिफिकेट दे, आज से यीशु को खुश करने वाला जिंदगी जीना शुरू करो। बगल वाले देखकर बोलो, यीशु को खुश करने वाला जिंदगी जियो। मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? आप इंसान को खुश करोगे, इंसान आपको मस्त मक्खन लगाएगा। इंसान को खुश करना बड़ी बात नहीं है, मक्खन लगा खुश हो जाएगा। ब्रदर आप कितने अच्छे ब्रदर, वाह बहुत अच्छे, सर्टिफिकेट मिल गया। इंसान का सर्टिफिकेट ले रहे ब्रदर, कोई तकलीफ नहीं ब्रदर, 4 मीठे बात बोल देना आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मगर यीशु मसीह की ओर से सर्टिफिकेट मिलना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। उसके लिए खुद को टूटना जरूरी है, खुद को पश्चाताप करना जरूरी है, खुद को नम्रता में लेके आना जरूरी है, खुद को परमेश्वर की ओर अपने आप को खड़ा करना जरूरी है, और परमेश्वर को खुश करने वाला जिंदगी जरूरी है। तब जाकर यीशु मसीह बोलेगा, भला नम्मकमैना ना दासुड़ा, वेल डन माय सर्वेंट, हालेलुया, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरे बेटे। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मुझे कोई परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या बोलते हो, मुझे परवाह लगता है कि मेरा यीशु मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मुझे परवाह लगता है कि मेरे यीशु मेरे बारे में क्या सर्टिफिकेट दे रहा है। आज अपने सर के ऊपर हाथ रखकर बोलिए, प्रभु तेरा सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, और वो समझदार का सर्टिफिकेट चाहिए। बोलिए ये मुझे समझदार का सर्टिफिकेट मुझे चाहिए यीशु मसीह, मुझे इंसान का सर्टिफिकेट नहीं, मुझे यीशु मसीह का सर्टिफिकेट, और वो भी समझदार का सर्टिफिकेट चाहिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आगे बढ़ेंगे। तीसरा वचन जोर से पढ़िए, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, बोलो मशाले ली, परंतु अपने साथ क्या नहीं लिया। हालेलुया। मशाले हैं मगर उनके साथ क्या नहीं है। वापस बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलो, मशाले हैं मगर क्या नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब है उद्धार है, अभिषेक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। प्रार्थना तो करते हैं मगर अभिषेक के साथ करते नहीं हैं। वचन पढ़ते हैं मगर पवित्र आत्मा से भरपूरित का जीवन नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आत्मा में नहाना, आत्मा में जीना, आत्मा में चलना, आत्मा में समझना, डिजर्निंग स्पिरिट, ये नहीं है। एक विश्वासी के अंदर अभिषेक रहना जरूरी है। मशाले हैं मगर क्या नहीं है, और तेल पवित्र आत्मा को सूचना दिखाता है। क्योंकि पुराने नियम में राजाओं को तेल से अभिषेक किया गया, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर अभिषेक आया, प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। कोई आमीन बोल सकते हैं? और जब अभिषेक आया, वे लोग सुसमाचार को प्रचार किया, धैर्य के साथ खड़ा हो गए। हालेलुया। कम ऑन चर्च। आज तेरे पास मशाले तो है, सवाल तेरे लिए है, क्या तेरे अंदर तेल है? क्या तेरे अंदर अभिषेक है? क्या आत्मा, इसे परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा को मत बुझाओ। बगल वाले देखकर बोलो, आत्मा को मत बुझाओ। तेलुगु में लिखा हुआ है, आत्मा नो आर पकड़ी, आत्मा को
मत बुझाओ। मत बुझाने का मतलब है पवित्र आत्मा तेरे अंदर से निकल जाना। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? समसोन का जब दिलीला ने बाल काटा, उसके अंदर से क्या निकल गया? पवित्र आत्मा निकल गया। उसके बाद में उसको पकड़ाया गया। वो भागने के लिए कोशिश किया मगर भागा नहीं, दुश्मन के अधीन में आ गया। जी हाँ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं रहता है वो हमेशा शैतान के अधीन में रहता है। शैतान जो बोलता है वही करेगा। शैतान बोलता है प्रार्थना मत कर, नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जिसके अंदर से पवित्र आत्मा निकल जाता है वो भागने के लिए कोशिश करेगा शैतान से, मगर भाग नहीं पाएगा। क्यों? पता है उसके अंदर से ताकत निकल गया है, और ताकत देता है सिर्फ पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम जोर से बोलो, तुम, वो सामर्थ्य तुमको धैर्य देगा, वो सामर्थ्य तुमको खड़ा करेगा, वो सामर्थ्य तुमको सुसमाचार प्रचार करने के लिए तुमको आगे लेके जाएगा। वो सामर्थ्य जरूरी है कलीसिया। You need the power in these last days. तुझे वो सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य के बगैर विश्वासी जो कहलाएगा मसाले तो हैं मगर तेल नहीं है। तो चल रहा है मगर अंदर अभिषेक नहीं है। तो प्रार्थना कर रहा है, प्रभा नहीं तो स्तोत्र, प्रभा ना खातो, प्रभा ना गुड़, प्रभा वंदना, प्रभा आमीन, प्रभा There is no prayer. वहां पे अभिषेक नहीं है। तू जब बात कर रहा है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, अच्छे दिन बंद कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि तेरे अंदर से पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो नहीं बह रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह के पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल बहेगा। तेरे अंदर से अभिषेक बाहर आना है, तेरे अंदर से गालियां बाहर नहीं आना है। भगवान अंदर गालियां नहीं आना है, क्या आना है? बोलो, अभिषेक आना है। और इन आखिरी दिनों में परमेश्वर का ऐसे विश्वासी लोग चाहिए जो लोग अभिषेक में चल रहे हैं। अभिषेक आता क्यों नहीं है? क्योंकि तेरा प्रार्थना जीवन सही नहीं है, तू व्यस्त है, तू बिजी है, तू बाइबल पढ़ने पड़ता, तू प्रार्थना नहीं करता, तो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता। दुनिया और परमेश्वर का जो राज्य दोनों एक समान है तेरे लिए, इसलिए आज तेरे अंदर अभिषेक नहीं है। इसलिए वचन सुनने के टाइम तुझे नींद आता है, क्योंकि तेरे अंदर वो आग दिख रहा नहीं है। और इन आखिरी दिनों में ब्रदर सुन लेना, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जिसके अंदर अभिषेक रहे, जो पवित्र आत्मा में भरपूरी से रहे, जो अन्य भाषा में बातें करे, जो अग्नि के अभिषेक के साथ परमेश्वर के लिए खड़े रहे। क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, और ऐसे लोगों के इन आखिरी दिनों में परमेश्वर इस्तेमाल भी करने के लिए जा रहा है। सुनिए, आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा आलसी है, दूसरा बच्चा एक्टिव है। आप ज्यादा काम किसको दोगे? एक्टिव को दोगे। जो सोता रहेगा दोगे काम उसको? जो सोता रहेगा, खाएगा सोएगा, खाएगा सोएगा, बिस्तर पे पिल्लो पे सोएगा, सोता रहेगा। माँ बाप लोग, क्या आप लोग अपने बच्चों को अच्छा काम दोगे? 1 लाख रुपए बैंक में डालना है, क्या आप उस आलसी को दोगे? या जो एक्टिव है, जो चुस्त है, जो हमेशा तैयार रहता है, आप उसको दोगे? हेलो, किसको दोगे आप लोग? बोलिए बोलिए। जो एक्टिव है, जो चुस्त है, आप उसको दोगे? कलीसिया में कई विश्वासी लोग हैं, मगर परमेश्वर अभिषेक से भरा हुआ चुस्त मस्त लोगों को परमेश्वर चाहता है। और प्रभु इन लोगों को समझने के लिए बुद्धि दे रहा है। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि इनका दिमाग कितना खुला है तेरे वचन को सुनने के लिए, क्योंकि इन आखिरी दिनों में परमेश्वर नहीं चाहता कि विश्वासी लोग आलसीपन का जीवन जिए। और नीति वचन में लिखा हुआ है जो आत्मिक जीवन में सोता है उसका खेत में हमेशा कांटे ही रहेंगे। लिखा है नीति वचन में, हालेलुया। उसका खेत में हमेशा क्या रहेंगे? और कांटे क्या है? मुसीबतें, शराब, निराशा, चिंताएं, आर्थिकता का कंगालपन। और परमेश्वर चाहता है आज तो अभिषेक में खड़ा हो जाए। आज परमेश्वर चाहता है तुझे अपनी आत्मा से भर दे, ताकि आप अग्नि के समान खड़ा हो जाए और पूरे गोवा को यीशु के पास लेके आए, तेरे परिवार को यीशु के पास लेके आए, तेरे पड़ोसी को यीशु के पास लेके आए।
आमीन बोल सकते हैं? मशाले हैं, क्या नहीं है? बोली मुझे तेल चाहिए, चाहिए, बोली मुझे अभिषेक चाहिए। अपने सर के ऊपर हाथ रखकर बोलो प्रभु मुझे अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे प्रभु। आलसीपन निकाल दे मेरी जिंदगी से, आत्मिकता का आलसीपन निकाल दे, आत्मिकता का अभिषेक दे दे। बोलो बोलो बोलो, आत्मिकता का अभिषेक, आत्मिकता का अभिषेक, आत्मिकता का अभिषेक। शखा रबा शबा लखा रबा उरी खबा रबा बाबा, यीशु के नाम से मांगते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन, और जोर से बोलेंगे आमीन। मशाले हैं, क्या नहीं है? आगे बढ़ेंगे, जोर से बोले, मेरे साथ बोले 1 2 3 स्टार्ट। परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन, और जोर से बोलेंगे आमीन। मशाले हैं, क्या नहीं है? आगे बढ़ेंगे, जोर से बोले, मेरे साथ बोले 1 2 3 स्टार्ट। परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। इसका मतलब जो अभिषेक में रहेगा वो समझदार है। जो अभिषेक में चलता है वो समझदार है। जो अभिषेक में हर रोज अपने आप को भरता है वो समझदार है। जो पवित्र आत्मा में नहाता है, जो पवित्र आत्मा में तैरता है, जो पवित्र आत्मा में लिखा थाबा राखा थादाबा ओ सठेरे नखा दो रोबो, और जिसके अंदर अभिषेक है वो हमेशा परमेश्वर का काम करने के लिए आगे रहेगा। अगर तो परमेश्वर का काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है तेरे अंदर अभिषेक नहीं है। जोर से बोलेंगे मुझे अभिषेक चाहिए। एफएसी की कलीसिया को परमेश्वर बोलता है तेरा पहला प्रेम को खो लिया है वापस, जो अभिषेक को खो लिया है वापस, जो प्रार्थना को खो लिया है वापस, बोलो ले लो। जोर से बोलो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। समझदार का मतलब है मशाले भी है और साथ में क्या है?